अक्षय तृतीया के दिन जो माँ गंगा प्रकट हुई, हैप्पी बर्थडे हुआ, तो जानू मुनि ने उसको फिर अच्युतम केशवम कर दिया था। तो आज के दिन जानू मुनि ने उस गंगा को फिर से जन्म दिया, फिर से जन्माया, फिर से प्रकट किया। इसलिए आज गंगा जयंती मनाई जाती है और इसीलिए आज के दिन को जानू सप्तमी कहते हैं। आज के दिन के दो नाम है, गंगा जयंती और जानू सप्तमी। वैशाख शुक्ल सप्तमी की बड़ी महिमा है। आपने कभी सोचा, आप तो बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन मेरे टाइप का कभी सोचते हो? एक बार मैं हरिद्वार में खड़ा था। आप सब जानते हो हम लोग हर साल हरिद्वार जाते हैं, इस साल भी। तो हरिद्वार में सप्तर्षि घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे और हमने ये गंगा जल हाथ में लिया और अर्पण किया। सो मैंने, मेरे बाजू में कोई था, मैंने कहा कि देखो ये गंगा जल मैंने यहाँ डाला, ये गंगा जल गंगा सागर कब पहुंचेगा? हरिद्वार में आपने ऐसा गंगा जल लेकर वो गंगा जल डाला हरिद्वार में, तो वो आपने जो जल डाला है वो चलेगा ना, वो धीरे धीरे चलते चलते बहते 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 गंगा सागर पहुंचेगा। हरिद्वार से फिर शुक्रताल और फिर यहाँ प्रयाग से, लखनऊ से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे भारत को भेद कर जाएगा। लेकिन कब? कोई बता सकता है आपके मस्त कैलकुलेशन? अपने पास है। लो, ये है कथा, ये है कथा का पाठ। हरिद्वार में आपने जो गंगा जल नहीं, आप तो पितृ तर्पण करते हैं तो फिर वो फूल भी डालते हैं, है ना, तो कुछ जो भी डालते हैं तो उसकी भी अपनी जर्नी होती है। तो वो कितने कितने टाइम से पहुंचती है? तो थोड़ा सा शास्त्र को पढ़कर विचार करूं तो गंगा स्वर्ग से, ब्रह्मलोक से धरती पर आई, कैलाश में शिव जी की जटा से, और फिर कैलाश से गंगोत्री, और गंगोत्री से पृथ्वी पर गंगा जी उतरी गंगोत्री पर। सो गंगा जी गंगोत्री पर कौन से दिन उतरी, याद है आपको? गंगोत्री में गंगा जी उतरी अक्षय तृतीया के दिन। ओके, हमने सुना ना अक्षय तृतीया की 22 महिमा। उस अक्षय तृतीया मतलब वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन गंगा गंगोत्री में थी, और वे चलते 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 चलते, माने वैशाख शुक्ल सप्तमी मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 5 दिन लगा गंगोत्री से जर्नी करते 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 गंगा सागर नहीं पहुंची, बंगाल में पहुंची। तो आपको समझ में आया कि गंगा माता का जो प्रवाह है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ गंगा जब धरती पर उतरी गंगोत्री में, वे उतरी अक्षय तृतीया के दिन, और अक्षय तृतीया से गंगा चलती हैं तो चलते 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 5 दिन लग गए बंगाल में पहुंचते हुए। आज खास करके आज गंगा जयंती है। मैं ये गंगा का पाठ इसलिए मान रहा हूं। संक्षिप्त में आज के दिन की महिमा मैं आपको बता दूं। वैशाख शुक्ल सप्तमी, आज के दिन को गंगा जयंती कहते हैं। अब गंगा का प्राकट्य तो अक्षय तृतीया को हुआ, तो फिर आज गंगा जयंती काहे की? गंगा का जन्म धरती पर तो अक्षय तृतीया को हो गया, तो फिर आज गंगा का जन्म कैसे? गीता गंगा च गायत्री गोविंदो हृदि संस्थितः चतुर्गकार संयोगा पुनर्जन्म न विद्यते। ये 5 वस्तु ऐसी हैं
जो ग से शुरू होती है, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद और गरुड़ ध्वज, या फिर 4 वस्तु समझ लीजिए, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। यदि ये चतुर गकार, ये ग से शुरू होने वाली 4 चीज का कोई आश्रय कर लेता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हमें इन चारों का आश्रय करना चाहिए। हम माँ गंगा का स्मरण कर रहे हैं, तो गंगा के विषय में आप सब जानते हैं, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय भी गंगा जी की आवश्यकता होती है। जीवन पर्यंत पापों से मुक्त होने के लिए भी गंगा, और फिर जब किसी का अच्युतम केशवम हो जाता है, समझते हैं ना, अच्युतम केशवम, हरि बोल हो जाता है किसी का, तो भी उसके मुख में उसका बेटा वो चम्मच लेकर गंगा जल आता है और वो मुख में डालता है। तो जन्म के समय भी गंगा, मरण के समय भी गंगा, और जीवन पर्यंत भी गंगा का आश्रय। तो हमारा जीवन माँ गंगा से घिरा हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज गंगा जयंती है। सो गंगा जयंती क्यों, इस पर मैं आपको कथा सुना रहा हूं। सो माँ गंगा जी की महिमा है। एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिसका नाम हुआ जान्नु ऋषि, और ये मुनि थे, मनन करते थे, भगवत स्मरण करते थे, इसलिए इनको जान्नु मुनि भी कहते हैं। सो जान्नु मुनि, ये जान्नु मुनि बंगाल में तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। और भजन करते हुए क्या हुआ, इसका वर्णन स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु करते हैं और ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं। ए स्थान जानो मुनि तप आचरीला, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करीला। सतयुग की बात है। सतयुग में बंगाल में जान्नु द्वीप में श्री जान्नु मुनि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते हुए उन्होंने क्या देखा, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करीला। सवर्णमय जिनका शरीर है, सोने की तरह चमचम चमक चमक रहा है, और सन्यास आश्रम जिसने धारण किया है, ऐसे सन्यासी स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन सतयुग में बंगाल में श्री जान्नु मुनि ने किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर जान्नु ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े, और मुनिवर को देखकर आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा निकलने लगी। अपने आंखों के आंसू से ही जान्नु मुनि ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धो दिया। महाप्रभु ने कहा, मुनिवर आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। चैतन्य महाप्रभु ने जान्नु ऋषि को उठा लिया और अपने गले लगा लिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार जान्नु ऋषि को, जान्नु मुनि को आशीर्वाद देने लगे कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी, आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर रहिए और आपकी सारी मनोकामना संपूर्ण होगी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। से इस प्रकार से बंगाल में श्री जान्नु मुनि ऋषि तप कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के बाद तो उनकी भाव भक्ति और बढ़ गई। फिर एक दिन की बात करते हैं, हेथा जान्नु मुनि वैसे संध्या करी वारे, भागीरथ वेगे कोशाकुशी पड़े धारे। अब एक बार क्या हुआ कि जान्नु ऋषि वहां पर बंगाल में बैठे थे, संध्या करी वारे, संध्या करने के लिए। त्रिसंध्या गायत्री होती ना,
सो संध्या के समय गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए थोड़ी सी सिस्टम होती है, विधि होती है। आसन लगाना होता है और फिर आचमन करना होता है। तो जानु ऋषि एक टबूडी जानते हैं, एक छोटी सी वाटकी और उसमें एक चमची, तो एक वाटकी और चमची लेकर बैठे, उसमें थोड़ा सा पानी था। और ये क्यों लेकर बैठे थे? ये आचमन करने के लिए अपने साथ लेकर बैठे थे। सतयुग की बात है। और वो आचमन करके गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, प्रभु का ध्यान करने लगे। ये अक्षय तृतीया का दिन जब भगीरथ जी ने माँ गंगा को प्रकट किया, तो भगीरथ जी ने कहा कि हे माँ, आप एक काम करो, मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे चलो। सो भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। तो अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री से भगीरथ जी माँ गंगा को लेकर चले। अक्षय तृतीया, फिर वैशाख शुक्ल तृतीया हुई, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जब आज का दिन आया तब तक भगीरथ जी बंगाल में पहुंचे और भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे आ रही थी। वो गंगा का दूध, गंगा का प्रवाह पीछे पीछे आ रहा था। भगीरथ जी चलते चलते देखे कि साधु भजन कर रहा है। उन्होंने देखा तो सही, लेकिन फिर देखते देखते आगे चले गए। अब पीछे से जब गंगा जी आई तो ये जानु ऋषि वो चम्मच, आचमन करके चम्मच को ऐसे बाजू में रख दिए थे और ध्यान कर रहे थे। तो गंगा का फोर्स इतना आया कि जानु मुनि की चम्मच जो थी वो गंगा में डूब गई। थोड़ी देर के बाद जानु ऋषि की आंख खुली, मेरी चमची कहां गई? और वो साधु एक चमची के लिए इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, चमची वो चली गई, चमची, मेरी चमची चली गई। अब इतनी सी चमची के लिए जानु ऋषि पूरी गंगा को पी गए। जानु ऋषि पूरी गंगा का जितना जल था वो पूरा घटक गए। भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे। थोड़ी देर तो भगीरथ जी को गंगा का आवाज आ रहा था, वो प्रवाह का, लेकिन यहां पर लिखते हैं भागीरथी वेगे कोशा कुशी पड़े धारे, धारे पाड़ी कोशा कुशी भासिया चलील, गंडू से गंगार जल सब पान कैला। जानु मुनि गंगा जी का सारा जल पी गए। बेचारे मुश्किल से प्रकट किए थे, ये सारा गंगा जल पी गए। फिर आगे ये मुझे आपको दिखाना है। भगीरथ मने भावे कोथा गंगा गेल। भगीरथ जी पीछे देखें, कोथा गंगा गेल, ये गंगा कहाँ चली गई? भगीरथ जी की कितनी पीढ़ियों ने प्रयास किया था गंगा को धरती पर लाने का, और महा मुश्किल से माँ गंगा धरती पर आई और पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी नहीं थी। तो भगीरथ मने भावे कोथा गंगा गेल। भगीरथ जी मन में सोचते हैं कि गंगा कहाँ चली गई? विवल हैया तबे मने भाविते लागेल। और बड़े विवल हो गए, चिंतित हो गए, और भगीरथ जी वहां से यूटर्न लिए, अपनी गाड़ी रिवर्स में डाले और पीछे पीछे चलने लगे। बोले ये कहाँ रुक गई, ये गंगा कहाँ फंस गई? तो पीछे पीछे आए तो वहां जानु ऋषि साधु बैठे थे। भगीरथ जी ने कहा, महाराज आपने गंगा जी को देखा? कौन सी गंगा? बोले वो मैं आगे आगे चल रहा था, गंगा का वो प्रवाह पीछे पीछे आ रहा था। बोले हाँ देखा। तो बोले वो कहाँ गई? बोले वो कहाँ नहीं, वो मेरे अंदर चली गई। भगीरथ जी जो इतनी बड़ी गंगा को आपके अंदर? सच सच बोलिए महाराज, झूठ मत बोलिए। माँ गंगा कहाँ गई? अरे मेरे अंदर चली गई। तो आपके अंदर क्यों गई? मेरी चमची डूब गई उसमें। आप लोगों को बुद्धि नहीं है? रीडेवलपमेंट करते हो साधु की कुटिया, यहाँ साधु का सामान बह जाता है। भगीरथ जी जानु ऋषि के चरणों में गिर गए और जानु मुनि पान केल सब गंगा जल, जानी भागीरथ मने हईल विकल। जब भगीरथ जी को ये पता चला कि यहाँ पर
जानु मुनि इसे पी गए हैं, तब अब भगीरथ जी को प्रार्थना करने की प्रैक्टिस पड़ गई थी। आप विचार करो, अपनी प्रार्थना से गंगा को धरती पर लाए, फिर गंगा जी की भी शर्त थी तो अपनी प्रार्थना से शिव जी को भी मना लिए, तो फिर बंदे को प्रैक्टिस हो जाती है ना। गांधी जी गए थे अफ्रीका कुछ और करने के लिए, लेकिन वो लॉ सीखने गए थे लेकिन उनको मोर्चा निकालने की आदत पड़ गई, तो फिर भारत आकर फिर वो मोर्चे में ही लग गए और मोर्चे में ही उन्होंने भारत को आज़ाद करा दिया। तो एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो इनको प्रैक्टिस हो गई थी प्रार्थना करने की और भक्तों को मनाने की। गंगा जी को मना चुके थे, शिव जी को मना चुके थे, अब यहाँ पर जाह्नू ऋषि को, मुनि को मनाने लगे कि हे महाराज, हमारे 60,000 पितृ बेचारे दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, उनका उद्धार करना है। महा मेहनत से हमने गंगा को प्रकट करके यहाँ तक लाया था, उनको गंगा सागर लेकर जाना है, आपने उनको बीच में ही रोक दिया और पूरा गंगा जल पी गए। कैसे पी गए आप? अब जो भी है आप पी गए, कृपया करके उनको प्रकट करो, उनको बाहर निकालो। तब भगीरथ जी ने बहुत प्रार्थना की और निवेदन किया। तब यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं, ये कथा नित्यानंद प्रभु सुनाते हैं, कत दिन मुनि रे पूजिल महाधीर। ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत दिन लगे उनकी पूजा करने में और मनाने में। सो कत दिन मुनि रे पूजिल महाधीर। और फिर एक दिन जाह्नू मुनि प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे मेरी वो गंगा जो है ना उसको फिर से आप प्रवाहित करो। तो बोले मेरी चमची मिलेगी? बोले चमची का पूरा सेट ला कर दूंगा, आपकी तो एक चमची डूब गई है ना, वो पूरा सेट पूरा ला कर दूंगा, आप चिंता मत करो, गंगा जी को प्रकट करो। तब क्या कहते हैं, अंग विदारिया गंगा करील बाहिर। फिर जाह्नू ऋषि ने अंग विदारिया, अपने अंग को काट दिया। जाह्नू मुनि ने अपनी जंघा को काटा और जिस जंघा को वे पी गए थे उस गंगा को अपनी जंघा से प्रकट कर दिया। और फिर वहां से माँ गंगा एज यूजुअल जैसे पहले से प्रवाहित हो रही थी वैसे वे आगे बहने लगी और फिर आगे चलकर गंगा सागर चली गई। सो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं कि गंगा जी ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी थी। मतलब अक्षय तृतीया के दिन जो माँ गंगा प्रकट हुई, हैप्पी बर्थडे हुआ, तो जाह्नू मुनि ने उसको फिर अच्युतम केशवम कर दिया था तो आज के दिन जाह्नू मुनि ने उस गंगा को फिर से जन्म दिया, फिर से जन्माया, फिर से प्रकट किया। इसलिए आज गंगा जयंती मनाई जाती है और इसीलिए आज के दिन को जाह्नू सप्तमी कहते हैं। आज के दिन के दो नाम है, गंगा जयंती और जाह्नू सप्तमी। और यहां श्लोक में आप देख सकते हैं, सेई है ते जानवी हैल तार नाम। जाह्नू ऋषि की जंगा से गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा माता का और एक नाम पड़ गया और वह नाम है जानवी। जाह्नू मुनि से प्रकट हुई इसलिए गंगा का और एक नाम हो गया जानवी। और जानवी बलिया डाके सकल संसार, और इसीलिए माँ गंगा को पूरा संसार जानवी कहता है। सो आज वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन माँ गंगा जाह्नू मुनि की जंगा से प्रकट हुई, इसलिए आज के दिन को गंगा जयंती भी कहते हैं और जाह्नू सप्तमी कहते हैं। और ये वही जानवी देवी है, गंगा जी का ये वही जानवी तट है जिस तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जिस तट पर यह सब देवी देवता प्रकट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती किए थे। की बजयो जय गोरा चांदे आरती शोभा। हालो हालो की बजयो
आरतिक शोभा और जाह्नवी तट वने जगमन लोभा जाह्नवी तट वने जगमन लोभा जाह्नवी तट वने जगमन लोभा। जाह्नू सप्तमी और गंगा जयंती, इस जाह्नवी के तट पर कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो आज के दिन की ये बहुत सुंदर महिमा है।